सो है एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे केयर ऑफ वनरेबल पेशेंट, प्रिवेंशन ऑफ इटियोजेनिक इंजरी, केयर ऑफ लिनन, ड्रेनेज एंड ट्यूबिंग। ठीक है, लिनन नहीं है, इसमें लाइन्स है। क्लियर। सो फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे वनरेबल पेशेंट क्या होते हैं। वनरेबल पेशेंट्स ना ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो रेशियल एथनिक माइनॉरिटीज़ के कारण जिनको अपने ट्रीटमेंट में चैलेंजेस फेस करने को मिलती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को HIV है। ठीक है, हम लोगों की मतलब जो लेस एजुकेटेड पीपल है वो क्या सोचते हैं कि HIV सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही फैलता है। क्लियर है, बट HIV के बहुत सारे कोजेज़ आप लोगों को भी पता है। ठीक है, तो वनरेबल पेशेंट्स क्या है? पेशेंट हु आर रेशियल और एथनिक माइनॉरिटीज, चिल्ड्रन, एडल्टली, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज। ठीक है, दोज विद सर्टन मेडिकल कंडीशन, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, अ पेशेंट हु इज़ और मे बी फॉर एनी रीज़न अनेबल टू प्रोटेक्ट, मतलब ऐसा पेशेंट जो किसी रीज़न के कारण खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, टेक केयर नहीं दे पा रहा खुद को अगेंस्ट सिग्निफिकेंट हार्म एंड एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? वनरेबल पेशेंट। वनरेबल पेशेंट कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे इन्फेंट हो गए, चिल्ड्रन हो गए, ठीक है, डिसेबल्ड इंडिविजुअल हो गए, क्लियर है, एल्डरली हो गए, फ्रेयल हो गए, चाइल्ड अब्यूज़, सेक्सुअल असॉल्ट वाले हो गए, सब्सटेंस अब्यूज़ वाले हो गए, पेशेंट इन क्राइसिस वाले हो गए। क्लियर है। अब हम लोग असेसमेंट कैसे कर सकते हैं? जो वनरेबल ग्रुप वाले पेशेंट होते हैं उनका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक कर सकते हैं, मेंटल स्टेटस चेक कर सकते हैं, उन लोगों का साइकोलॉजिकल स्टेटस चेक कर सकते हैं, एबिलिटी टू मीट एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। ठीक है, कि डेली लिविंग में कैसी एक्टिविटी वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं उनका, देख सकते हैं कि स्किन पे कोई स्कार तो नहीं है या फिर कोई और साइन एंड सिम्टम देखने को तो नहीं मिल रहे। ठीक है, रिस्क असेसमेंट फॉर द रिस्क ऑफ फॉल इंजरी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि फॉल इंजरी के असेसमेंट भी कर सकते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फॉल इंजरी। ठीक है, आगे हम लोग प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं ऐसे पेशेंट की, ये तो था असेसमेंट। ठीक है, ऑल नेसेसरी केयर नीडेड विद कंसिडरेशन, जितनी भी उसको चीज़ों की ज़रूरत है उसको हमें निगलेक्ट नहीं करना है, ध्यान में देना है। ठीक है, इफ़ पेशेंट केयर आर नॉट प्रॉपरली मेट, सेंड पेशेंट टू अनदर हॉस्पिटल। देखो, अगर आपको पता है कि पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है इस हॉस्पिटल में, तो उसको दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर देना चाहिए। ठीक है, केयर गिवर शुड बी प्रोवाइडर, जो केयर गिवर मतलब कि ऐसे पेशेंट को एक केयर गिवर प्रोवाइडर करना चाहिए। ठीक है, पेशेंट की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उसकी फैमिली एजुकेशन ज़रूरी है, मेंटेनेंस ऑफ इन्वायरमेंट वेरी ज़रूरी है, उसकी फैमिली को इनकरेज करते रहना है कि पेशेंट को हर टाइम सपोर्ट करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, HIV पेशेंट ही ले लो, कि उसको HIV और वो लास्ट स्टेज में है। ठीक है, बट वो हर टाइम सोच रहा है कि हाँ, मतलब अपने आप को अकेला फील कर रहा है। अगर पेशेंट की फैमिली को अच्छी गाइडेंस दे कि आपने उसको मोटिवेट करते रहना, तो वो अच्छा फील करेगा। क्लियर है। एनकरेज फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड सपोर्ट इन केयर डिलीवरी। ठीक है, ऑल डॉक्यूमेंटेशन करनी है, पेशेंट अगर फिट हो गया तो उसको डिस्चार्ज करना है टाइम से। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ इट्रोजेनिक इंजरी। इट्रोजेनिक इंजरी क्या है कि देखो, टिश्यू की डैमेज होना किसके कारण? मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण। फॉर एग्जांपल इन कीमोथेरेपी। ठीक है, हम लोग देते हैं कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी, क्या करता है कि जो डैमेज सेल है उसको डिस्ट्रॉय करता है, बट अगर एक्सेसिव कीमोथेरेपी दे तो वो क्या करेगा? हेल्थी टिश्यूज़ को भी डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, तो इटियोजेनिक इंजरी का मतलब समझ आया कि टिश्यू डैमेज हो रहा है। ठीक है, सेल डैमेज हो रहा है, किसकी वजह से? मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से, फॉर एग्जांपल हम एक पता नहीं है कि किसी दवाई की कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है। ठीक है, हम उसको बार बार वही दवाई दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा? इट्रोजेनिक इंजरी। ठीक है, टिश्यू और ऑर्गन डैमेज दैट इज कॉज्ड बाय नेसेसरी मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर फार्माकोथेरेपी और एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस एंड हैज़ नथिंग टू डू विद प्राइमरी डिवाइस। क्लियर है। इसमें क्या आ गया? न्यूट्रिशन, ADA, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन आ गया, DVT आ गया। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस आ गया, मोबिलिटी फॉल्स आ गया, BAP वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया आ गया, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन आ गया। ठीक है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन।
इन्फेक्शन। समझ में आ गई बात। तो इसमें क्या क्या आ गया, न्यूट्रिशन, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, डीबीटी मतलब कि डीप बीन थ्रोम्बोसिस, मोबिलिटी फॉल्स देखने को मिलेगा, या फिर वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। क्लियर। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। जो इटियोजेनिक इंजरी है उसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। जुडिशियस यूज ऑफ मेंशन ड्रग्स, जो भी ड्रग्स हमने देनी है उसका जुडिशियसली यूज करना है, ठीक है। उसके जो साइड इफेक्ट है उसको पहले ही हमें पता होने चाहिए कि इस चीज़ का ये साइड इफेक्ट है। वाइटल ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। इंक्रीज नॉलेज ऑफ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, देखो अगर आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन की नॉलेज है तो चांसेस ऑफ इटियोजेनिक मेडिकेशंस क्या है, कम देखने को मिलेगा। रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल्फ मेडिकेशन, जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, ठीक है, लगाना चाहिए एट दैट पर्सन। लोअरिंग द नंबर ऑफ कन्मिटेंट ड्रग्स, ठीक है। आगे क्या है, फार्मासिस्ट कंसल्ट मतलब कि जो फार्मासिस्ट है उसे कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। एडवांस डायरेक्टिव करना चाहिए। क्लियर है। आगे टॉपिक है हमारे पास केयर ऑफ लाइन ड्रेनेज एंड ट्यूबिंग, ठीक है। पहले क्या है कि स्क्रब हम, ठीक है, फ्लश करना है। केयर ऑफ लाइंस मतलब जो भी लाइंस है उसको 20 cc नॉर्मल से लाइन से, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि वीकली हमने चेक करते रहना है। वीकली क्या मतलब डेली चेक करते रहना है कि लाइनिंग प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं, ठीक है। सेंट्रल वीनस केयर में क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्राइल ड्रेसिंग चेंज करेंगे। क्या करेंगे, स्ट्राइल ड्रेसिंग चेंज, ठीक है। जो पीछे आवाज़ आ रही है उसको आप थोड़ा निगलेक्ट करना। स्ट्राइल ड्रेसिंग चेंज, गोज ड्रेसिंग एवरी 2 days, ठीक है। उसके बाद कैप चेंज करेंगे, फ्लशिंग करेंगे, देखेंगे कि चल भी रही है लाइन्स या फिर नहीं है, ठीक है। आगे सेंट्रल लाइन्स क्या है कि इसके थ्रू हम मेडिकेशंस देते हैं, फ्लूइड्स देते हैं, आईवी न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है, ड्राइंग ब्लड देते हैं। Central lines are usually placed in chest area. Wash your hand. Always clean and dry dressing over the central line. ठीक है। Follow the instruction for cleaning the cap. Avoid tugs and pulls on central line. ठीक है। आगे restraint policy and care क्या है कि देखो ये एक involuntary method है जिसकी वजह से हम पेशेंट की जो फ्रीडम है उसको रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट मेंटल रिटार्डेड है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, रिस्ट्रेन करेंगे। रिस्ट्रेन करने का मतलब है उसको बांध के रख देते हैं हम लोग, ठीक है। ये रिस्ट्रेन दो तरह की होती है, एक तो केमिकल और एक फिजिकल। अब रिस्ट्रेन पॉलिसी का जो मेन गोल है वो ये है कि जब हम पेशेंट को रिस्ट्रेन कर रहे हैं तो उसकी जो डिग्निटी है, ठीक है, उसको मेंटेन रखना है। क्लियर है। आगे हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ आईवी कॉम्प्लिकेंस। देखो आईवी लगाते हैं, इंट्रावीनस फ्लूइड लगाते हैं, ठीक है, तो उसके कुछ कॉम्प्लिकेंस देखने को मिलती है, ठीक है। या तो वो लोकल होगी या फिर सिस्टेमेटिक। लोकल में आएगा इनफिल्ट्रेशन, बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। एक्स्ट्राविजेशन देखने को मिलता है, थ्रोम्बोसिस देखने को मिलता है, फेलेबिलाइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। सिस्टमैटिक्स में क्या है, इम्बोलिज्म, पल्मोनरी इम्बोलिज्म, एयर इम्बोलिज्म, कैथेटर इम्बोलिज्म, टोमा देखने को मिलेगा, ठीक है। साइन एंड सिम्टम में वही डिस्कम्फर्ट फील होगा, पेन फील होगी, स्लोअर फ्लशर रेट होगा, ठीक है। प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे आईवी साइट फ्रिक्वेंटली। डोंट ऑब्सक्योर द एरिया अबव द साइड विद द टैप, ठीक है। टीच पेशेंट को टीच करना है कि अगर तुम्हें कभी भी डिस्कम्फर्ट, पेन, स्वेलिंग फील हो तो तुम आके बताना, ठीक है। अप्लाई वार्म सॉक्स अप्लाई करना है, ठीक है, वार्म सॉक्स। वॉच आईवी थेरेपी, ठीक है, रिलेटेड टू इन्फेक्शन। यूज़ प्रॉपर वेनिपेंचर टेक्निक्स अप्लाई करने। वेनिपेंचर टेक्निक्स हेल्प करती है इंजरी को रिड्यूस करने में, जो वेन्स की इंजरी होती है, ठीक है। आगे जो कैथेटर डला है उसको डेली असेस करना है, ठीक है। यूज़ मैक्सिमम स्ट्राइल बैरियर प्रिकॉशन यूज़ करनी है। आगे है प्रिवेंशन ऑफ डीबीटी। डीबीटी मतलब डीप वीन थ्रोम्बोसिस, इसको क्या बोलते हैं, वीनस इम्बोलिज्म, ठीक है। ये कब बनता है कि देखो जो ब्लड है, ब्लड में क्लॉट बनने शुरू हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं जाएगी ऑर्गन्स तक, ठीक है। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, यूजुअली इन लेग्स। अडीमा, ठीक है, अडीमा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अडीमा मतलब कि स्वेलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलेगी, टेंडरनेस देखने को मिलेगा, ठीक है, पल्मोनरी इम्बोलिज्म देखने को मिलेगा,
ठीक है। ऐसे तो है यानी कि डीप थ्रोम्बोसिस हुई, क्लॉट बनने शुरू हो गए बॉडी में, ना ही स्वेलिंग देखने को मिले, ना ही टेंडरनेस देखने को मिले। क्लियर है। आगे हमारे पास प्रिवेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन जनरली याद नहीं रहती है बट पेपर में पूछ लेते हैं। प्रिवेंशन मेथड, टॉपिक का नाम ही प्रिवेंशन ऑफ डीवीटी है। ठीक है, तो पहले ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टोकिंग्स देने हैं। ठीक है, ग्रेजुएटेड, अब तुम लोग बोलोगे कि कंप्रेशन को ग्रेजुएट, क्या मतलब ये ग्रेजुएटेड, याद रखना कि जो कंप्रेशन देंगे वो ग्रेजुएटेड होना चाहिए, नॉर्मल नहीं होना चाहिए, ऐसे याद रख सकते हैं। ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग देनी है। ठीक है, आगे क्या है, न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस दे सकते हैं, लेग एक्सरसाइज के लिए बोल सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देंगे, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज हेल्प टू ब्रेक डाउन ऑफ क्लॉट। लाइपेज थेरेपी दे सकते हैं। इसमें लाइपेज क्या करेगा, जो भी लिपिड कंपोनेंट है उसको ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, फार्माकोलॉजिक थेरेपी में क्या आ जाएगा, हेपरिन आ जाएगा, लो मोलिकुलर वेट हेपरिन आ जाएगा, ओरल एंटीकोअगुलेंट्स आ जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो आगे हमारे पास टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसमें पता है हैंड हाइजीन, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट, सेफ हैंडलिंग, डिस्पोजल ऑफ शार्प फॉलो नीडल स्टिक इंजरी, मैनेजिंग ब्लड एंड फ्लूइड, डिसइंफेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, इन्वायरमेंटल डिसइंफेक्शन, इम्यूनाइजेशन, आइसोलेशन, ये सारी 10 किस्में आ जाती है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में। अगला टॉपिक है हमारे पास ब्लड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी का मेन एम क्या है कि जितने भी पर्सन है, जो भी नीडी पर्सन है जिसको ब्लड चाहिए उसको एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड प्रोवाइड करना है। ठीक है, और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान क्रॉस मैचिंग करने की, ब्लड जो है वो मतलब कंटामिनेटेड तो नहीं है डिसीज से। ठीक है, उसकी प्रॉपर एग्जामिनेशन चेक करनी है, डोनर का ब्लड चेक करना है। क्लियर है, तो ये हमारा क्या है, ब्लड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी। अगर देखो हम क्रॉस स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंटामिनेशन ऑफ हिमेटोजीनस इन्फेक्शंस आर हाई टू द डोनर टू रेसिपिएंट पेशेंट। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।